हाँ जी, कैसे हो आप सब? ये देख लीजिए पापा जी सुबह-सुबह मेरे घर पे आ गए थे और यहाँ से ना ये कुछ साथ वाले घर में ना ये काफ़ी ज़्यादा ये उग चुकी है जिसमें ना जैसे कोई साँप वग़ैरह बैठ सकता है तो थोड़ा डर लगता है। तो पापा जी इसको थोड़ा-सा साफ़ कर रहे थे, कह रहे थे ठीक नहीं है, ऐसे नहीं होना चाहिए। और पता है आपको मुझे ना इस बारे में मैंने काफ़ी सोचा कि मुझे बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। पर मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपनी दिल की बात आप सबके साथ शेयर ज़रूर करनी चाहिए। एक्चुअली क्या हुआ था कि ना कल रात की बात बताती हूँ, कल रात की मतलब परसों रात की बात। परसों रात को ना जैसे 11:40 पे ऐसे मेरे ससुर जो हैं मतलब सनी के पापा जी हैं, उनका ना वो आया हुआ था व्हाट्सएप पे कॉल आया हुआ था। तो 2-3 कॉल आए हुए थे मतलब थोड़े 5-5 मिनट के गैप में। तो हुआ क्या कि मैं उसी टाइम व्हाट्सएप पे ऑनलाइन आई। पहले तो ये देख लीजिए ये सुबह-सुबह जूस पापा जी ने तैयार कर दिया था और ये मैं विहान को पिला रही थी। थोड़ा-सा वो पी लेता है उसके बाद जो बचता है जूस वो फिर मैं पी लूँगी। तो हुआ क्या था कि ना उनका फ़ोन आया तो मैं मेरी एक फ्रेंड है यूट्यूब पर मैं उनसे बात कर रही थी और डिस्कस कर रही थी। मैं पूछ रही थी कि मेरे को क्या करना चाहिए? मुझे ना बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए कि कहीं ना मतलब बात कुछ मतलब मैं कहीं कुछ ऐसी बात ना हो, कुछ टेंशन वाली ना हो, क्या बात है? तो वो बोलते बात कर लो तभी पता चलेगा। तो फिर मेरे पास फिर से चौथी बार जब कॉल आया तो मैंने फ़ोन उठा लिया था। तो बात मेरी हो रही थी इनके पापा जी से। तो मतलब ना पहली बार ना एक होता नहीं है फ़ोन पे जो एक एक तरीके से आमने-सामने बैठने जैसी बातचीत नहीं होती, जैसे आपस में जैसे कोई बात सुलझाने की कोशिश की जाए, तो उस तरीके से कुछ बातचीत हुई। तो इनके पापा जी ने मेरे को ये बात बोली कि ना हाँ, मतलब क्योंकि मैंने ना अभी कुछ टाइम पहले एक वीडियो में ये बात बोली थी क्योंकि मैं ना पता है मेरे को ना पता है और कोई बात बुरी नहीं लगी, लेकिन मैंने यही बात वीडियो में भी बोला था कि ना जब मुझे जाने के लिए बोला था ना, मुझे बुरा लगा था। उस टाइम मैं बहुत हर्ट हुई थी। सनी की बरसी के टाइम क्योंकि जब मुझे बोला था कि आप जाओ, बरसी पे आपका होना ज़रूरी नहीं है, इस तरीके से बात की गई थी। तो ना ये बात ना फिर कभी ना तो क्लियर हुई, ना कभी इस बारे में बात हुई। तो ना जो सनी के पापा जी हैं, उन्होंने मेरे को फ़ोन पे बोला कि ना हाँ, मैं जानता हूँ, मैंने बोला था आपको जाने के लिए कि आप चले जाओ। मुझे याद है मैं उस टाइम बोला था। मेरे को चलो इस बात का अच्छा लगा कि उन्होंने सामने से इस चीज़ को स्वीकार किया। उन्होंने मेरे को बोला कि हाँ, मैंने बोला था। तो मेरे को ये चीज़ अच्छी लगी। मेरे को तो मन में ये भी था कहीं न कहीं कि क्या पता खुद कहीं ये भी ना कह दे कि नहीं हमने कब बोला ऐसा। मतलब ये चीज़ थी। तो फिर उन्होंने खुद से मेरे को बोला कि हाँ, मैंने बोला था लेकिन देखो निधि बेटा आप ये बात समझो कि उस टाइम ना वो टाइम ऐसा था कि आपकी मम्मा ने अपना बेटा खोया था, आपने अपना पति खोया था, हमने अपना बच्चा खोया था। तो आपके ऊपर भी बहुत भारी दुःख आया था उस टाइम, हमारे ऊपर भी भारी दुःख आया हुआ था। तो आप भी दुखी थे बहुत ज़्यादा, हम भी दुखी थे, पर वो टाइम ऐसा था, वो साथ रह नहीं सकते थे उस टाइम में। अगर उस टाइम हम साथ रहते तो कोई बड़ी अनहोनी हो जाती, कोई बड़ा हादसा हो सकता। हादसा शब्द यूज़ नहीं किया था, उन्होंने कहा था कोई बड़ा कुछ बड़ा पता नहीं क्या शब्द यूज़ किया था, कुछ बड़ा वो हो जाता कुछ बड़ी घटना हो जाती, शायद कुछ इस तरीके का शब्द यूज़ किया था। बोल रहे थे कि जिस तरीके का माहौल बन गया था घर में, क्योंकि टेंशन इतनी ज़्यादा, आप भी सोच सकते हो कि जिस इंसान घर में कोई जवान इंसान चला जाए, जवान बेटा चला जाए, जवान पति चला जाए, तो उस घर में कितनी टेंशन्स हो जाती हैं उस टाइम में। मतलब सबका मतलब मूड ख़राब होता है, मतलब टेंशन्स तो होती ही हैं ऐसे टाइम में। तो उनके पापा जी ने बोला था कि ऐसे टाइम में आपका हमारे यहाँ पे रहना सही नहीं था। तो ये बात थी, लेकिन आप ना मतलब ये चीज़ ना आप उस चीज़ को समझो कि वो टाइम ऐसा था। तो मैंने कहा हाँ जी, मैंने ये बात बोला। तो फिर वो सनी को याद कर रहे थे, बोलते आपको पता है मैं सनी से कितना प्यार करता था? तो मैंने कहा मुझे पता है, आप मेरे देवर से ज़्यादा प्यार सनी से करते थे, इस बात का तो मुझे 100% पता है। क्योंकि मेरे को मैं एज़ अ पर्सन मैं आपको बताऊँ तो सनी से ना सबसे ज़्यादा दुनिया में अगर मैं कहूँ कि कौन प्यार करता था, तो सनी के पापा सनी की मम्मी से ज़्यादा प्यार करते थे। मेरे को ऐसा फ़ील होता है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि फ़ादर ज़्यादा प्यार करते हैं अपने बच्चे से माँ के कंपैरिज़न में। मतलब माँ तो करती ही करती है, लेकिन फ़ादर दिखाते नहीं हैं। फ़ादर थोड़े अंदर ही अंदर अपना प्यार रख लेते हैं, लेकिन फ़ादर बहुत प्यार करते हैं अपने बच्चों से, ये बात सच है। तो
ये बात बोली तो मैं भी थी, तो फिर वो भी काफ़ी सेंटी हो गए थे, इमोशनल हो रखे थे उस टाइम, बोल रहे थे मेरे को कि ऐसा नहीं है, हम मतलब कल को विहान को भी ना मैं ना आगे कभी भी मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसमें आधा हिस्सा मैं ज़रूर दूँगा, कभी भी कल को ऐसा नहीं होगा, हम जाएँगे उससे पहले करके जाएँगे ऐसा। उन्होंने खुद से ऐसा मेरे को बोला, बोलते विहान को उसका हक हम देंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप ये चीज़ समझो कि आप ना मतलब बस वो चीज़ है उनकी साइड से, वो ऐसे बोल रहे थे कि ना निधि बेटा आप समझो इस चीज़ को कि हमें मतलब एक होता नहीं समाज को देख के चीज़ें चलनी पड़ती हैं। बोलते हम मतलब वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, मतलब जो आप मतलब वो चीज़ मतलब मैं वो जो चीज़ सोचती थी ना कि मतलब जैसे मैं जैसा पहले चल रहा था सब कुछ वैसा ही चलेगा, मैं वहीं पे उसी घर में रहूँगी, मतलब वो चीज़ें जो मेरे माइंड में थी बोलते वो नहीं हो सकती हैं। तो उन चीज़ों का मेरे को काफ़ी दुःख हुआ था, क्योंकि मैं पता है क्या था, मैं काफ़ी इमोशनल इंसान हूँ और कंपैशनेट हूँ। मेरे को ना बड़ा फ़ील होता है मतलब मेरे को ना वो चीज़ बड़ी दिल पे लग गई थी। और ना मेरे को जहाँ तक लगता है ना, देखो मेरे को वहाँ पर उस घर में मतलब मना करने का डिसीज़न कभी भी मेरे को नहीं लगता कि सन्नी के पापा का था। मुझे हमेशा से पता है ये डिसीज़न मेरी सास का था, क्योंकि उनको मैं पसंद नहीं थी शुरू से। पर ना इंसान मतलब थोड़ा-सा मजबूर हो जाता है देखो ऐसे टाइम में, क्योंकि उनको अपनी ज़िंदगी आखिर में काटनी तो अपनी पत्नी के साथ ही, अपनी वाइफ़ के साथ ही अपना लाइफ़ निकालनी है। तो इसलिए अब और मेरी जो मतलब वो थी शादी के बाद जो फ़ैमिली थी, सनी की फ़ैमिली थी, उसमें जो डोमिनेंस थी ना मेरी सास की चलती थी, तो वो जो कहते थे वही होता था। तो जैसे कोई भी चीज़ होती थी तो उसमें मतलब लेकिन मेरे को इतना पता है कि देखो मेरे ससुर से मेरी जब कल बात हुई तो मुझे कहीं न कहीं वो ऐसे फ़ील हुए कि वो खुद मजबूर हैं इस मामले में, वो नहीं कुछ कर सकते। बस मतलब वो अपनी तरफ से इतना कर सकते हैं, तो इस हिसाब से उन्होंने मुझसे बात की थी। तो मुझे ये चीज़ तो मालूम है, शुरू से ही पता ही है, तो मैंने कहा चलो फिर मैं उनको उनको उन उनको उनके लिए मेरे मन में ये चीज़ नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा से वीडियो में भी बोल देती हूँ कि देखो मेरे ससुर ने मेरे को जाने के लिए बोल दिया था। लेकिन इन द एंड ये चीज़ तो मेरे को पता होनी चाहिए कि फ़ैसला मेरे ससुर का नहीं रहा होगा। अगर मेरे को बोला है जाने के लिए, अगर मेरी सास मेरे को रोक लेती, उस टाइम कह देती कि तू हमारे साथ रुक जा, यहीं पर रह, तो मेरे ससुर कभी ये ना कहते कि तू यहाँ से चली जा, क्योंकि मेरे को इतना पता है कि मेरे ससुर चाहते थे कहीं न कहीं कि मैं उस घर में रहूँ, मेरे को और विहान के लिए मैं रहूँ, वो चाहते थे, लेकिन मेरी सास नहीं चाहते थे। क्योंकि कहीं न कहीं वो मुझे सनी के जाने के लिए अभी आज तक ज़िम्मेदार मानते हैं, अभी भी ज़िम्मेदार मानते हैं, जब भी मेरी बात होती है, तो मुझे मतलब वो चीज़ें यहाँ पे आके मतलब चीज़ें ख़राब हो गई थी काफ़ी, पहले शुरू से ही काफ़ी चीज़ें ऐसी चल रही थी। तो ये कारण था, तो कहीं न कहीं ना मुझे ऐसा मतलब लगा, मतलब आप मेरी बात को गलत मत लीजिएगा। पर फिर उनसे ये मतलब बात करके देखो ये है कि देखो मेरे अंदर जो चीज़ रही है कि एक वो चीज़ कि ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, वो चीज़ मुझे अपने अंदर से थोड़ी कम निकालनी पड़ेगी, अगर मैं चाहती हूँ कि देखो रिश्ता, मैंने ये बात बोली थी आपको पहले भी कि देखिए अगर रिश्ते सुधर नहीं सकते तो वो बिगड़ने भी नहीं चाहिए। लेकिन ये है कि देखो अगर मेरे मन में देखो, लेकिन मैं कड़वाहट लेकर चलूँ अपनी ज़िंदगी में, पूरी आगे मेरी पूरी लंबी लाइफ़ है, लेकिन मैं अपने इस एक्सपीरियंस में अगर मैं इसको बहुत ही अपना बुरा एक्सपीरियंस लेके मान के अपनी ज़िंदगी में चलूँगी, ये सोचूँगी कि देख यार मेरे साथ ये हुआ, वो हुआ, तो मैं कभी लाइफ़ में ना तो किसी पे भरोसा कर पाऊँगी, और मेरी ज़िंदगी में ना मतलब वो चीज़ कम हो जाती है यार, इस तरीके से भरोसा टूट जाता है। लेकिन अगर आपके साथ कुछ बुरा भी हुआ है लाइफ़ में, अगर आपको लगता है कि उस टाइम ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, पर उस चीज़ में से भी आपको कुछ अच्छा अगर होता है तो वो निकाल लेना चाहिए। तो मेरे को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि ठीक है, मान लिया चलो कोई बात नहीं, कि चलो ठीक है वो मेरे को नहीं अगर रख सकते थे या रखना नहीं चाहते थे, कुछ भी है। लेकिन वो अगर ये बात बोलते हैं कि लेकिन वो विहान का करेंगे, तो ठीक है, मुझे इतना इतने में ही मतलब मेरे को संतुष्ट हो जाना चाहिए। मुझे लगना चाहिए कि चलो कोई बात नहीं, चलो चलो मैं तो खुद का कर सकती हूँ, तो कल को ठीक है अगर विहान के लिए भी खड़े होते हैं, वो भी बहुत सही है, ठीक है, मेरे को इस मामले में ऐसे नहीं होना चाहिए। और कल ना पता है मेरा नेचर
नेचर ऐसा है देखो, वो भी मुझे जानते हैं क्योंकि मैं 2.5 साल वहाँ रही हूँ। तो उनको पता है कि देखो निधि गुस्से में बोल देती है कि देखो कि ना मैं बात नहीं करूँगी, क्योंकि मैं ना हर्ट हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि सिचुएशन ऐसी हो चुकी हैं। क्योंकि जब भी 4 बंदे बैठते हैं ना तो कड़वी बातें ही मुँह से निकलती हैं और वो कड़वी बातें फिर दिल दुखाती हैं। तो सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि इस सिचुएशन में ना देखो अब जो चीज़ें हो गई हैं, अगर वो उधर से कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को सुधारने की, अगर वो कोशिश उनकी तरफ से एफर्ट्स हो रहे हैं और मुझे दिख रहे हैं कि वो अब करने की कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को सुधारने की, कि चीज़ें पहले से बेटर हो, तो उनको भी इस मामले में थोड़ा समझदारी दिखानी होगी और मुझे भी थोड़ी समझदारी दिखानी होगी। उनकी साइड से समझदारी ये हो सकती है कि देखिए वो मेरे को उनकी कोशिश ये होनी चाहिए, अब अगर वो मेरे साथ अगर रिश्ता रखना भी चाहते हैं, तो इस तरीके से रखें कि मेरा दिल ना दुखे, कि मेरे को कभी फ़ील ना हो कि ये चीज़ मुझे बुरा लगे, क्योंकि कल को देखो अब मेरा मेरा क्या दिल दुखा अभी जब वो मिले मुझसे बातचीत हुई, तो मेरा इस बात पे दिल दुखा कि उन्होंने मुझे ये बोला कि आप हम अभी भी हमारे घर की बहू हो। तो इस बात पे फिर मेरा मन ख़राब हो गया। मेरे को लगा अगर मैं उनके घर की अभी भी बहू हूँ, तो फिर मैं उस घर में मेरे को मना क्यों करते हैं रहने के लिए? फिर मेरे को ये क्यों बोला कि चले जाओ? मतलब वो चीज़ें फिर मेरे माइंड में आ रही थी। मेरे को लगा ये फिर ये कैसी मैं बहू रही फिर मैं, मतलब वो चीज़ें होती हैं। तो उनको भी ना मतलब ये चीज़ सोचनी चाहिए अब कि अगर वो विहान के लिए मेरे साथ रिश्ता रखना चाहते हैं कि देखो हमारा पोता है, एक मैं बीच में कड़ी हूँ, तो मेरे को इस तरीके से ट्रीट करें, मेरे मेरे साथ इस तरीके से व्यवहार करें, या तो मेरे ऊपर हक ना जमाएँ, हक किसी तरीके का ना जमाएँ, बस अगर उनको वीडियो कॉल में बच्चा देखना है, तो मेरे पास वीडियो कॉल करके बस इतना कह दें, हाँ, बच्चा दिखा दो, मैं बच्चा दिखा दूँगी, और उसके बाद देख के बस इतना कह के कि हाँ, जैसे आज मैंने वीडियो कॉल करवाई मेरे ससुर जी को, तो उन्होंने बस इतना बोला, "हाँ, बेटा खुश रहो।" मैंने भी कहा, "ठीक है।" तो इतने इतने में बस ख़त्म कर दो। लेकिन मतलब लेकिन इ इस तरीके की चीज़ें मेरे को मत बोले कि तूने दुनिया की सुनी, आज देख तेरे साथ क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया। जैसे मतलब जैसे इस तरीके की कड़वी बातें मतलब कुछ भी ना बोले, बस अपना बात करनी है, बस विहान को देख लिया, उसका हाल-चाल पूछ लिया बस, इससे ज़्यादा नहीं। मतलब क्योंकि यार फिर अगर वो मेरे से इससे ज़्यादा रखने की कोशिश करेंगे, तो फिर वो मैं भी सोचूँगी भई कि उनकी साइड से भी ज़्यादा हो, आप समझ रहे हो ना? और वो फिर चीज़ हो नहीं सकती। क्योंकि वो चीज़ें पहले एक तो होने को मतलब वो क्या है ना, देखो यार सबका अपना माइंडसेट होता है। देखो वो समाज को देखकर चलते हैं, उनके समाज में वो मेरी मेरी क्या उम्र थी, 27-28 साल की लड़की को वो अपने घर में नहीं रख सकते, इस उम्र की लड़की को। और मेरी साइड से चीज़ें क्या थी कि यार कि वो मेरा घर है, वो मेरा पति का कमरा था, मेरी फैमिली थी, ये था, मेरे से हाथ से एकदम से सब कुछ कैसे छीन गया और एकदम से सब मुझे कैसे भूल गए, मतलब वो चीज़ें थी। तो चलो ठीक है यार, इंसान को अगर लाइफ में अगर आगे बढ़ना है ना, तो पीछे जो कड़वी लोग हैं या कड़वी चीज़ें आपके साथ हुई है उनको माफ़ तो करना पड़ता है। जब तक आप अपने पास्ट में हुई चीज़ों को या लोगों को माफ़ नहीं करते हो, तब तक आप लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हो, क्योंकि आपको फिर वो आपका पास्ट हमेशा याद दिलाता है। और जब आप माफ़ करके आगे चलते हो कोई बात नहीं यार, ठीक है, टाइम ही ख़राब था, ये सोच के माफ़ कर देते हो कि चलो ठीक है, उनकी साइड से गलती हुई तो उनको माफ़ कर दो, अपनी साइड से हुई हम माफ़ी माँग लेते हैं। तो चीज़ें थोड़ी-सी ना इससे सुधार हो सकता है, लेकिन ये चीज़ है कि ये ऐसे रिश्ते जो अब बन चुका है, मतलब किस हद तक मतलब देखो ख़राब हुआ है मेरे मन में। पहले तो आप सफाई देख लीजिए, पूरी नहीं हुई है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लाऊँगी मैं, क्योंकि मेरे से ना सफाई हुई ही नहीं थी, मतलब उसके बाद मेरी हालत इतनी अच्छी थी नहीं, मैं क्योंकि मैं पूरी रात ना मैं बताऊँ फ़ोन पे मेरी जैसे बात हुई थी ना, उसके बाद मैं सुबह 5 बजे सोई थी। मैं सो नहीं पाई थी और पूरा दिन मेरा बहुत ही ज़्यादा मैं क्या बताऊँ कैसा जा रहा था। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने अभी सफाई कर जी, तो अभी विहान बाबू सो रहे हैं, तो थोड़ी देर बात कर लेती हूँ मैं आपसे। तो मैं यही कह रही थी कि ना देखो मतलब मैंने बात करी, 15-20 मिनट मेरी बात हुई थी, और उसके बाद देखो बातचीत करके देखो चीज़ें देखो कितनी ज़्यादा उलझी हुई हैं, उलझ चुकी हैं, बिल्कुल ख़राब तो हो चुकी हैं। मन में देखो मेरे भी रहेगा, कभी ना कभी उनके भी रहेगा। मेरे मन में हमेशा ये चीज़ रहेगी कि देखो ऐसे टाइम पे मेरे को जाने के लिए बोल दिया था कि आप जाओ। अब चाहे उन्होंने मेरे को ये बात बोली कि हाँ
आपके भले के लिए बोला था कि आप चले जाओ, क्योंकि आप वहाँ रहते तो कोई अनहोनी, हाँ, अनहोनी शब्द यूज़ किया था कि कोई अनहोनी हो जाती, कोई बड़ी अनहोनी हो जाती अगर आप वहाँ पे रहते। लेकिन देखो वो उनका नज़रिया था, उन्होंने अपने नज़रिए से बात बोल दी मुझे कि कुछ मतलब ऐसा टाइम था, नहीं था। लेकिन मेरा नज़रिया देखो ना, मेरा नज़रिया क्या था उस टाइम? मेरा नज़रिया तो ये था ना कि कि मेरे मन में तो ये चीज़ आई ना कि देख यार, छोटा-सा बच्चा था मेरा 45 दिन का, उसको लेके मैं मतलब अपने मायके आई जब, मतलब क्योंकि मेरे को बुरा इस चीज़ का लगा कि देखो मैं अपनी तरफ से दिल से बोलूँ, मेरी तरफ से बात ये है, देखो मेरे को फ़ील ये इस चीज़ का हुआ कि जब उस टाइम मैंने बस मेरी सास से 4 महीने का टाइम माँगा था, उन्होंने मेरे को साफ मना कर दिया। मुझे ये बड़ा फ़ील हुआ था। देखो मैंने सिर्फ़ इतना बोला था कि कि जब मतलब सनी की बरसी पे मैं गई थी, नवंबर का टाइम था, मैंने कहा नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 4 महीने मैं आपके यहाँ रुक जाती हूँ। उसके बाद क्योंकि बच्चा भी इतने 8 महीने का हो जाएगा, उसके बाद मैं फ़ैसला ले लूँगी कि मुझे क्या करना है, क्योंकि अभी मेरी हालत नहीं है कुछ भी फ़ैसला लेने की। मैं इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रखी हूँ, बिल्कुल बहुत ज़्यादा। और साथ में मेरे मायके से भी मेरा भी उस टाइम चल रही थी चीज़ें, वो मतलब ठीक नहीं चल रही थी। मैंने कहा मेरे मायके से भी मेरा मतलब अभी कुछ मनमुटाव चल रहा है, तो मैं अब ऐसे में कहाँ जाऊँगी? तो ये चीज़ मुझे उस टाइम मेरे को बहुत फ़ील हुई कि मतलब बोलते कि नहीं, हम समझा देंगे, तू चली जा मायके। तो मतलब मेरे को ये पता है कि जो फ़ैसला था मेरे को उस घर से जाने का, वो मेरे ससुर का नहीं था, वो मेरी सास का था। वो नहीं चाहते थे कि मैं वहाँ पे रहूँ। तो अब पता है क्या होता है, मेरे साथ ये हो रहा है कि ना, अब जब भी मेरी उनसे बातचीत होती है ना, तो मेरे माइंड में वो चीज़ें आती हैं, वो चीज़ें आती हैं, हमेशा आती हैं कि देखो यार, ऐसे बोला था मुझे, जाने को बोला था। अब उनकी साइड से ये चीज़ है, देखो ना, उनकी साइड से इतना है कि वो ये चाहते हैं कि अब एक बात बताऊँ, उनकी उन उन उन्होंने भी देखो अपना बेटा खोया है, ठीक है? उनका भी एक तरीके से दुःख तो है ही ना, दुखी तो वो भी हैं, दुखी मैं भी हूँ। लेकिन बस फ़र्क इतना था, देखो ये बात मैंने भी, मेरी सास अभी आए थे तब भी मैंने उनसे ये बात बोली थी। मैंने कहा था कि मम्मी देखो, बेटा आपका गया था, तो लेकिन आपके घर पे, आपके सर पे छत थी उस टाइम, आपको पास सर्वाइवल की टेंशन नहीं थी कि आप कहाँ जाओगे, आप अपने घर में बैठे थे। लेकिन मेरी हालत ऐसी हो गई थी उस टाइम मेरे पति के जाने के बाद, तो मेरे को ये नहीं पता था कि मैं कहाँ जाऊँ, अब कैसे रहूँ, कैसे नहीं। ये टेंशन मेरी लाइफ में एकदम से आई थी, तो ये फ़र्क था देखो, तो उस टाइम का था। तो ये चीज़ मैंने बोली, तो ये चीज़ मुझे कहीं न कहीं पता है। देखो अब उनकी साइड से देखो, अगर बाई चांस उन्होंने, मेरे को लगता है कि कहीं न कहीं मेरे साथ गलत किया था। मेरे को ऐसा फ़ील हमेशा रहेगा, ज़िंदगी भर मन में तो रहेगा ना कि उन्होंने मेरे को जाने को बोला। उस चीज़ को, उस सिचुएशन को वो किसी और तरीके से भी ठीक कर सकते थे, बातचीत से सुलझाते या कुछ और करते, या किसी और तरीके से इस चीज़ को डील कर सकते थे, मेरे को ऐसा लगता है। जब मैं वहाँ सनी की बरसी पे गई थी, तो सीधा ना बोलते, डायरेक्टली ना बात करते, या फिर ढंग से समझा के कुछ और बात करते, या कुछ और तरीका भी हो सकता था इस चीज़ को ढंग से सुलझाने का। रिश्ते जो थे, अगर उनको भी पता था कि देखो उनका पोता है मेरे पास, जो कि मेरे पास है, तो उस हिसाब से मतलब रिश्तों को थोड़ा-सा सँभाल सकते थे उस टाइम। मैं ये कह रही हूँ कि कुछ इस तरीके से हो, कुछ तो हो सकता था ना कि हाँ, रिश्ते इतने ज़्यादा ना खराब होते कि मैं इतनी हर्ट ना होती, या बिल्कुल साफ तरीके से मुझे ना बोला जाता। मैं बहुत हर्ट हो गई थी उस टाइम, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे को, मैं उम्मीद नहीं थी मुझे इस चीज़ की, और ऐसा टाइम भी नहीं था कि मैं इतना ज़्यादा कुछ सोच पाऊँ कि मुझे लाइफ में आगे क्या करना है। 1 सेकंड रुकिए। हाँ बच्चे, हाँ बच्चे, बच्चे, नहीं, नहीं, नहीं। हाँ बेटा, हाँ, हाँ। हाय राम! हाँ बच्चे, ये नींद से जाग गया है। तो ये चीज़ थी, तो ये चीज़ मेरे मन में थी। देखो अब वो चीज़ तो मेरे मन में हमेशा रहेगी, और फिर ना उसके बाद भी मतलब मतलब जो 1 साल मैंने मतलब उनके बिना निकाला, पूरा अपना लाइफ़ का मतलब आगे लेके गई, मैं काम करती रही। तो वो चीज़ को कहीं न कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि 1 मिनट रुकिए, विहान मेरे साथ है, कि लेकिन मैं एक कंपैशनेट पर्सन हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि यार देखो, उन उन उन्होंने अपना बेटा खोया है यार, देखो एक चीज़ तो उनसे
उनका पोता दूर नहीं कर सकती मैं, चाहे मैं कुछ भी बोलूँ, चाहे मैं गुस्से में कह दूँ। लेकिन अगर उनका हाँ बच्चे, हाँ, ओ बच्चे, अगर उनका वीडियो कॉल एक सेकंड, ये दूध पिएगा। दूध पिएगा, ये दूध मांग रहा है, नींद में बच्चा थोड़ा फीडिंग मांगता है ना। तो मैं ये कह रही थी कि ना देखो, अगर उनका मन हुआ कि यार उनको पोते को देखना है, तो मैंने यही तो बोला कि आप अपने पोते से जब मन करे आके मिलिए, आके मिल के जाइए। और अगर वीडियो कॉल भी करवानी है, उनका मन है कि देखो वैसे तो वीडियोस में देख ही रहे हैं, मेरे चैनल पे वीडियोस विहान की आती हैं, उसको बड़ा होते देख ही रहे हैं, देखेंगे भी आगे। पर इसके अलावा भी अगर बाई चांस आप देखिए वीडियो कॉल करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं करवा दूंगी। लेकिन फिर आप ना मतलब थोड़ा सा मेरे साथ समझदारी से रिश्ता रखिए, इस तरीके से रखिए रिश्ता कि मेरे को हर्ट ना हो। देखो कल को मैं कोई आपसे उम्मीद ना रखूं कि कल को आप मेरे में ऐसी कोई बात करो या मेरे साथ ऐसी बातचीत करो, इस तरीके से बात करो कि मेरे को लगे कि हाँ मतलब मैं ज्यादा उम्मीदें रख लूं, वो चीज ना हो। 1 मिनट, हाँ बाबू, आओ बच्चे, बस 1 मिनट विहान, छोड़, रुक जा, उसके बाद आती हूँ, बस तेरे पास ही आ रही हूँ मैं। तो ये चीज है कि इस तरीके से रिश्ता रखे कि हम मतलब विहान के लिए रिश्ता रखना है तो इस तरीके से रखिए बस, ठीक है, कि बीच में एक कड़ी है उसके साथ। आप समझ रहे होंगे ना, मैं अपनी पब्लिक को समझा रही हूँ कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ कि हाँ जी, विहान बाबू को मैंने सुला दिया है। तो मैं ये कह रही थी, आप एक बात सोच के देखिए, जिस माँ-बाप के सामने उनका जवान बेटा चला जाए, उन माँ-बाप की ज़िंदगी में क्या बचता है? कुछ भी नहीं बचता। और जिस लड़की का पति चला जाए इतनी छोटी उम्र में, मतलब बिल्कुल ही ये लगा लो कि अभी तो मेरी लाइफ की जर्नी शुरू हुई थी यार, नए सपने बुनने थे, बच्चा हुआ ही था। तो ये बताओ कि उस लड़की की लाइफ में भी क्या बचता है? बस यही है, टाइम काटने वाली बात हो जाती है कि हाँ बस अपना ये टाइम निकालना है, जब तक जितनी टाइम ये धरती पे मिला हुआ है वो तो निकालना ही है, वही बात हो जाती है। तो इसमें ना देखो यार, हर्ट वो भी है, हर्ट मैं भी हूँ। मैं बस इतना कह रही हूँ कि अब मतलब मैं लेकिन मेरे ऊपर देखो, मैं बच्चे के लिए काम कर रही हूँ कि चलो ठीक है, मुझे बच्चे के लिए कमाना भी है, खुद के लिए भी कमाना है, अपना सर्वाइवल करना है, क्योंकि ये दुनिया कहीं ना कहीं मैं कुछ भी कह दूँ हाँ, लेकिन इंसान के हाथ में 4 पैसे हो तो दुनिया साथ लगती है। ये बात तो कड़वा सच है इस दुनिया का कि पैसा हो तो सब साथ लग जाते हैं, पैसा ना हो तो कोई साथ नहीं लगता। तो पैसा मतलब कमाना भी ज़रूरी होता है। तो इसके लिए मैं बहुत हिम्मत करके मजबूती से खड़ी होती हूँ यार, रोज़ सुबह उठ के ब्लॉगिंग करती हूँ, अपनी वीडियोस बनाती रहती हूँ और प्रमोशनल वीडियोस बनाती हूँ, काम करती हूँ, सिर्फ इसलिए कि यार मेरे पैसे जुड़ जाएंगे तो कल को मेरा खुद का, चलो ये तो छोटा घर है, एक प्लॉट लेके खुद का एक और अच्छा सा घर टाइम से बना लूँ, तो लाइफ हो सकता है कि आगे थोड़ी आसान हो जाए, जीने लायक हो जाए। इस उम्मीद में मैं कोशिश कर रही हूँ। लेकिन ये है कि देखो मेरे को ऐसा मेरे दिल में बिल्कुल भी कभी नहीं रहा कि हाँ मैं ना ये सोचूं कि देखो ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, अब मैं ये करूँगी, अब मैं बच्चे को दूर कर दूँगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि कल को अगर वो मतलब बच्चे के लिए, मतलब अगर मेरे बच्चे के लिए जैसे वीडियो कॉल भी करना चाहते हैं, बच्चे का हाल-चाल पूछना चाहते हैं, तो वो उस हिसाब से बात करें, सोच समझ के बातचीत करें कि उससे मेरा दिल ना दुखे, मैं डिस्टर्ब ना हूँ, कोई ऐसी बात ना हो, कोई या फिर ऐसी इस तरीके से बात ना की जाए मेरे से कि मेरे को कभी ऐसा लगे कि हाँ यार मतलब वो मेरा घर था। मतलब पता है, मैं मेरे को पता है हर्ट तो मैं होंगी, हर्ट तो होती ही है इन चीज़ों में, मतलब आप समझ सकते हो। लेकिन बस मैं कोशिश यही करूँगी, मैं बस इतना चाहती हूँ कि वहाँ से बस मेरे को इस तरीके से बात की जाए कि बस मैं हर्ट ना हूँ बहुत ज़्यादा, मतलब मेरा दिल ना दुखे। क्योंकि मेरे को ना, अगर मैं फिर पता है क्या होता है कि मैं ज़्यादा हर्ट हो जाऊँ या फिर मेरे को बुरा लगे कोई बात, तो मैं बिस्तर पकड़ लेती हूँ बिल्कुल, फिर मेरे से उठा नहीं जाता, मेरे से पानी तक नहीं पिया जाता, रसोई में जाके मेरी ऐसी हालत हो जाती है, बिल्कुल शरीर से एनर्जी निकल जाती है। तो अगर मेरी वैसी हालत हो गई, अगर मैं बिल्कुल ही कमज़ोर पड़ गई, क्योंकि मैं भी पता है सन्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। और लेकिन अगर सोचो मैं कमज़ोर पड़ गई तो फिर मेरे से मैं कैसे, मतलब अभी जिस तरीके से मैं मैनेज कर रही हूँ इतने अच्छे तरीके से अपने विहान के लिए, तो वो नहीं कर पाऊँगी मैं, और फिर बड़ी मुश्किल आएगी मेरे लिए। तो इसलिए मैं बस ये कह रही हूँ कि
आप लोग बात भी करो तो इस तरीके से करो कि मेरा दिल ना दुखे, कोई ऐसी बात ना हो कि मेरे को हर्ट ना हो, मतलब इस तरीके की, मतलब बात भी हो रही है आपस में, कभी बातचीत भी हो रही है तो कड़वी बातें ना हो। बस ये कहूँगी मैं। और चलो कोई नहीं, समझ में आता है यार। आज के टाइम में मैं थक गई हूँ यार, वो चीज़ें सोच सोच के मतलब पिछले सनी के जाने के बाद से पिछले 14-15 महीनों में मतलब हर दिन हर सुबह दिमाग में सिर्फ यही चीज़, वही लाइनें कि हाँ मैंने कितनी बार, मेरे को पता है वो जो चीज़ थी ना कि उस टाइम से कहा था कि हाँ बेटा हम आपको घर छोड़ आते हैं, वो लाइन जब जाने के लिए बोला था मैंने, पता नहीं पिछले 15 महीनों में कितनी बार अपने दिमाग में वो लाइनें घुमाई हैं, कितनी बार, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कितनी बार मैंने वो माइंड में घुमाई हैं, कितनी बार मैंने वो बातें अनजान लोगों के सामने बोली है, मैं नहीं जानती कितने। मतलब पता है क्या, मैं जब ऑटो में जा रही थी ना, मुझे आज भी याद है, मैं ऑटो वाले को बताने लग रही कि यार मेरे को ऐसे बोला था कि हाँ चले जाओ, मेरे को इतना हर्ट हुआ था इतना ज़्यादा कि मतलब जो मिलता, कोई भी मिलता, मैं उसे बता रही हूँ, मेरे दिमाग में से ये चीज़ें नहीं निकलती, मेरे को समझ ही नहीं आया कि एकदम से मेरे साथ क्या बनी, वो चीज़ मेरे साथ हुई थी, जो कि अब मैं उन चीज़ों को ना धीरे धीरे मैं अब अपने आप को, मैं ये कहती हूँ थोड़ा मैं संभलने की कोशिश कर रही हूँ उन चीज़ों से, कि मैं मूव ऑन करूँ, थोड़ा सा लाइफ को, थोड़ा अपनी लाइफ को थोड़ा स्टेबल बनाऊँ। और इसलिए मैं बस अपने इस पास्ट से ना, मतलब ठीक है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है विहान से जुड़ेंगे, लेकिन ये है कि इस तरीके से मेरे साथ बात करें कि मेरे मेरे मेरा दिल ना दुखे, बस मैं अपना दिल नहीं दुखाना चाहती अब बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, कि मैं हर्ट नहीं होना चाहती, और कोई बात नहीं है। बस यही बात मेरे को कहनी थी। और ठीक है, और आप ये मत सोचिएगा मैंने यहाँ किसी की बुराई नहीं करी है, कि आपको इसका हो कि हाँ बुराई कर रही है, तो बुराई मैं किसी की भी नहीं कर रही हूँ, बस मेरे को अपनी आज सुबह से पता है, जब ये मतलब मैं आज पूरा दिन से मैंने ब्लॉगिंग भी धक्के से ये वीडियो मतलब शूट किया, बहुत मुश्किल हो गया था मेरे लिए, क्योंकि हिम्मत ही नहीं हो रही थी, बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा उठी थी, फिर अभी भी लेटी हुई हूँ, हिम्मत नहीं है आज मेरी कुछ भी आगे, थोड़ा आराम करूँगी, कल से थोड़ा सा माइंडसेट स्ट्रोंग करूँगी कि हाँ थोड़ा मजबूत दिमाग से स्ट्रोंग होके आगे लाइफ को थोड़ा सा कैरी करना है, इसीलिए थोड़े एम बनाती रहती हूँ। अब मैंने एक और एम बनाया है, क्योंकि कोई बड़ा एम बना लेती हूँ मैं, हमेशा ऐसे ही करती हूँ, और उसको पूरा करने में पूरा दिन रात जुट जाती हूँ और बिजी रखती हूँ खुद को, तब तो थोड़ा टाइम सही निकल जाता है। तो मैंने अभी रिसेंटली एक एम बनाया है कि मेरे को ना, मैंने मतलब अगले 6 महीने बाद एक ना प्लॉट खरीदना है, और उसके लिए मुझे पैसे जमा करने हैं, तो मेहनत करूँगी और फुल मेहनत करके पैसे जमा करके वो प्लॉट खरीदूँगी। तो थोड़ा सा बिज़ी रहूँगी, थोड़ा सा 6 महीने काम में लगी रहूँगी। फिर 6 महीने फिर आगे पैसे इकट्ठे करके एक मंजिला घर बनाऊँगी, मतलब अगले 1 साल बाद खुद का एक मंजिला घर बना के तैयार करूँगी, ये सोचा हुआ है मैंने। देखो कैसे कब तक होता है ये मेरा, जब भी होगा देखते हैं, आपके सामने ही पूरा करना चाहती हूँ। तो चलिए इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।